Hello students, welcome back to math classes। आप एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ अपने पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या भाई हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बना रहे हैं उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन है। तो मेनली आपके पास यही है भाई, इसके अंदर जो भी आपके पास जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम लोग उसका डेरिवेटिव करेंगे और उसी ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास बनेगी। आपके पास कोई भी कर्व गिवन होगी, उस कर्व की हेल्प से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और उस कर्व की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उस कर्व में जितने भी कांस्टेंट होंगे उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है और उतनी ही बार उसका डेरिवेटिव करना है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज पे चलते हैं, बाकी तो अलग से रूल ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर सी इज कांस्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है सभी के सभी पार्ट्स में सी है वो एक सिंगल कांस्टेंट है हमारे पास। तो क्लियर है कि सभी पार्ट्स में फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। भी कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से आप लोग किसी भी पार्ट को ले लीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट ही पार्ट ले लिया। द गिवन कर्व इज e raised to the power x plus c e raised to the power y is equals to 1। देखिए सिंगल कांस्टेंट है तो आप लोग वन टाइम डेरिवेटिव करोगे इसका। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये जो गिवन कर्व है इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर x हो गया प्लस c कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज e रेज टू दी पावर y, e रेज टू दी पावर y एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। पावर का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई dx बन गया इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब c की टर्म कहाँ से एलिमिनेट हो सकती है, या तो इक्वेशन फर्स्ट से ले आओ आप। इक्वेशन फर्स्ट से c इंटू ई रेज टू दी पावर y है, उसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस ई रेज टू दी पावर x बनेगी। वो उठा के यहाँ रख दो, ई रेज टू दी पावर x प्लस में यहाँ क्या रख सकते हो 1 माइनस ई रेज टू दी पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी के सभी पार्ट्स में c है वो आपके पास एक सिंगल कांस्टेंट गिवन है। वन टाइम आपको डेरिवेटिव करना है। जो कर्व गिवन है और जो डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आया है उन दोनों की हेल्प से आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से चाहिए आप इसका कोई भी पार्ट और ले सकते हो, बाकी आप लोग ट्राई करके देख लोगे। जहाँ भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ a और b है वो टू कांस्टेंट गिवन है। तो टू के टू कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है हमें, और टू कांस्टेंट है तो क्लियर है कि टू टाइम्स है वो इसका डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव करूँ तो ये बन गया भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है कोस का क्या बन गया माइनस, मैंने माइनस को आगे लगा दिया माइनस साइन x प्लस बी, और भाई x प्लस बी का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। यहाँ से आप लोग क्या करोगे भाई, टू कांस्टेंट है तो टू टाइम तो डेरिवेटिव करना ही है। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डेरिवेटिव कर दोगे तो यहाँ से आपके पास ये बन गया सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस ए कोस ऑफ एक्स प्लस बी। क्या बन गया भाई? माइनस ए कोस ऑफ एक्स प्लस बी। अब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट पे आइए। ए इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस बी किसके इक्वल है? वाई के। तो इसको उठा के रख दो अपने पास, ए और बी एलिमिनेट भी हो जाएगा, ए और रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगी। तो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस वाई, किसकी हेल्प से? इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। तो क्या बन गया यहाँ से हमारे पास? सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट अगर ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हो तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, दोनों बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट में जो कर्व गिवन है वो गिवन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम इंटू ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर गिवन है। यहाँ भी आपके पास लिखा हुआ भी है बाई एलिमिनेटिंग एम एंड ए। एम और ए है वो यहाँ पे हमारे पास टू कांस्टेंट है, एम और ए को हमें एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए आप लोग डिफ्रेंसिएशन का काम है वो स्टार्ट कर दो। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये बन गया 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अगर डेरिवेटिव करोगे तो ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो 0 हो गया और एक्स स्क्वेयर का माइनस का 2x बन गया, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2mx। 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया है तो y इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस mx इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास तो 2 कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है तो हमें तो 2 टाइम्स तो डेरिवेटिव करना है ही है। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हम यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट को एज इट इज रखा तो सेकेंड का डेरिवेटिव कर दिया हमने, प्लस में सेकेंड को एज इट इज रखा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो आपके पास dy बाई डी एक्स हो रहा है इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस का m बन गया। y इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस m, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या चुका है भाई? ये माइनस m। तो देखिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड दोनों के अंदर m की टर्म्स है हमारे पास और दोनों में m की टर्म है तो m की वैल्यू चाहिए तो आप थर्ड से उठा के सेकेंड में रख दो और चाहिए सेकेंड से। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू उठा के रखता हूँ तो यहाँ रख देंगे तो इंटू में x ही तो आएगा भाई, माइनस m की रख रहे हैं तो इसको केवल x से मल्टीप्लाई करके लिखना है। y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो एक्स वाई इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसको आप चाहिए इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको राइट में लिख दो, या सभी टर्म्स को आप लोग कहाँ पे लिख सकते हो भाई? लेफ्ट में लिख सकते हो। इसका सेकंड पार्ट अगर आप देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है लिखने में थोड़ा सा बदलाव कर रखा है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए इंटू में एक्स बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स है। मेरे पास बुक है इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है तो आप लोग भी देख लेना अगर आपके पास हो तो। सेकंड पार्ट के अंदर ये बी माइनस में एक्स है इसमें, तो ए इंटू ये बी स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर बन गया। तो अब देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई खास फर्क नहीं है, जो कि तो सेम पैटर्न है और उसी तरह से आपको इसका डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़िए आप। फोर्थ क्वेश्चन में तो इन्होंने आंसर भी दे दिया आपको। फोर्थ क्वेश्चन में तो ये कह रहा है आपसे शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला इज गिवन बाय वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस बी।
तो ए और बी यहाँ पे देखिए, 2 आपके पास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो 2 टाइम्स आपको डेरिवेटिव करना है। और वैसे ही आंसर में गिवन भी है, सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन बन रही है, तो कर दो इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे तो 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a इंटू में x माइनस बी। तो x माइनस बी है तो आपके पास यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब क्या बना, 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a बन गया। 2 से इसको डिवाइड कर दो 2 पे, y इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2a बन गया। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारे पास। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y को फर्स्ट में रखा तो y इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हो गया, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू में y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2a तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। देखिए सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते ही कांस्टेंट टर्म अपने आप ही एलिमिनेट हो गई यहाँ से। तो क्या बन गया, y इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो प्रूव करवा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, चाहे इसका फर्स्ट पार्ट हो या सेकेंड पार्ट हो, दोनों के अंदर आपके पास डबल कांस्टेंट गिवन है। फर्स्ट पार्ट है उसमें भी a और b कांस्टेंट है, और सेकंड पार्ट है उसमें भी a और b कांस्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे 5th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ फैमिली ऑफ कर्व v इज इक्वल्स टू a अपॉन r प्लस बी। यहाँ कुछ अलग अलग रहे तो क्या है भाई, y की जगह v दे दिया, x की जगह r दे दिया। जहाँ y होता है वहाँ पे v है, जहाँ x होता है वहाँ पे r है, बस केवल आपके पास ये थोड़ा सा बदलाव है भाई इसमें। तो कर दो आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x नहीं r, सर r के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो इधर बन गया dv अपॉन में dr। अब 1 अपॉन में r का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है भाई, माइनस 1 अपॉन r स्क्वेयर, तो माइनस a अपॉन में r स्क्वेयर प्लस में b का क्या हो गया, 0 हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बना आपका dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन में r स्क्वेयर बन गया। अगर यहीं से आप ये चाहते हो कि हम लोग a की वैल्यू कहीं आपस में सब्सटीट्यूट ना करनी पड़े, a को हमें यहीं पे कांस्टेंट को 0 बनाना है, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव तो करना है ही है। क्या करो आप, r स्क्वेयर को लेफ्ट में ले आओ, r स्क्वेयर इंटू में dv अपॉन में dr इज इक्वल्स टू माइनस a, इसको सेकंड डाल दो। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट हमें यहाँ पे भी डेरिवेटिव करना है, और r के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास ये बनेगा भाई, r स्क्वेयर को एज इट इज रखा तो सेकेंड डेरिवेटिव बन गया प्लस में dv अपॉन में dr। सेकेंड को एज इट इज रखा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 2r आ गया है, और इज इक्वल्स टू क्या बन गया भाई, 0 बन गया। तो क्या बना यहाँ से, r स्क्वेयर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2r इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आपके पास यहाँ से क्या आ गई भाई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए। तो ये नहीं कि v और r में कुछ टर्म्स को ये चेंज कर रखी है, वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6th जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। फर्स्ट पार्ट में a और b 2 कांस्टेंट गिवन है, सेकंड पार्ट में आपके पास a b c 3 कांस्टेंट गिवन है। क्योंकि 3 कांस्टेंट का एक केवल और केवल एक सिंगल आपका 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है भाई। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये केवल एक ऐसा है जिसमें 3 कांस्टेंट है, अदरवाइज हर क्वेश्चन में हर पार्ट में ओनली 2 कांस्टेंट है। तो देखिए सेकंड पार्ट ही मैं करवा रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर कांस्टेंट। तो जब 3 कांस्टेंट है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 टाइम्स है वो डेरिवेटिव करना है। तो कर दो स्टार्ट यहाँ से,
डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो 2x प्लस में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2ax, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 2a आ गया, प्लस 2b इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बन गया, प्लस में c का 0 हो गया इक्वल्स टू 0 है। आप लोग इस कंप्लीट से 2 कॉमन ले सकते हो या 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर 2 से इस कंप्लीट को डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपका कहलाएगा क्या भाई, यहाँ से x प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में a प्लस में क्या हो गया b इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये तो हमने वन टाइम डेरिवेटिव किया है और एक बार डेरिवेटिव करने से आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है वो एलिमिनेट भी हो गया। क्या हो गया, आपके पास जो कांस्टेंट c था वो तो एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन 3 कांस्टेंट है तो 3 टाइम्स तो डेरिवेटिव करना है ही है। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कीजिए, x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y को यहाँ पे क्या कर लिया हमने एज इट इज़ रख लिया भाई, और इसका डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव बन गया, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज़ रखा तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बन गया, प्लस a का डेरिवेटिव है वो 0 हो गया, प्लस b कांस्टेंट है इंटू में सेकंड डेरिवेटिव बन गया हमारे पास इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव किया हमने तो यहाँ से क्या मिला आपको है, सेकंड डेरिवेटिव में इतना है कि आपके पास जो कांस्टेंट a है वो एलिमिनेट हो गया है। a एलिमिनेट होने के बाद अब बच गया b, और b है वो तो सेकंड डेरिवेटिव के साथ है भाई, डायरेक्ट तो एलिमिनेट होने का मतलब ही नहीं। अब यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव की 2 टर्म्स है, इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। इनको कंबाइन कर लो तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y प्लस बी इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में हमारे पास हो गया भाई फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। क्या किया, सेकेंड डेरिवेटिव वाले टर्म्स को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर हो गया प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो y प्लस बी को एज इट इज़ रखा, सेकेंड डेरिवेटिव है तो थर्ड डेरिवेटिव बन गया भाई हमारे पास, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव को एज इट इज़ रखा तो इंटू में y प्लस बी का डेरिवेटिव अगर आप लोग करोगे तो y प्लस बी का डेरिवेटिव है वो डी वाई बाई डी एक्स ही बन जाएगा, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो पहले पावर आगे आ जाएगी, उसके बाद पावर 1 लेस हो जाएगी, और इनटू में बेस का डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ये ध्यान रखना है भाई, किसी भी स्टेप में देखो मिस्टेक करोगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा भैया हमें। ऐसे ही नेक्स्ट में प्लस में 1 है, 1 का है वो 0 हो गया इक्वल्स टू 0 है। क्या बना है यहाँ से अपने पास y प्लस बी इंटू में थर्ड डेरिवेटिव प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में 2 इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। देखिए ये दोनों टर्म तो सेम है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये ऐड हो जाएंगी, और ऐड हो जाएंगे तो ये 1 है ये 2 है, तो क्या लिख सकते हो आप इसको y प्लस बी इंटू थर्ड डेरिवेटिव प्लस में 3 इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन गई भाई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए या तो y प्लस बी की वैल्यू उठा के आप फोर्थ इक्वेशन से थर्ड में पुट कर दो, या आप लोगों के पास जो ये थर्ड इक्वेशन है यहाँ से y प्लस बी की वैल्यू उठा के रख दो, या फिर ऐसा कर दो कि जैसे y प्लस बी के साथ सेकंड डेरिवेटिव है, डिवाइड में कुछ नहीं लेना पड़ेगा, केवल ये 2 टर्म लिखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करोगे, अपनी जो फोर्थ इक्वेशन है इसको आप लोग सेकंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दें भाई, सेकंड डेरिवेटिव से, क्या कहलाएगा
वाई प्लस बी इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव इंटू थर्ड डेरिवेटिव प्लस 3 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 0। अब y प्लस बी इंटू सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से ले आओ, क्या बनेगा भाई? माइनस का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर और माइनस का 1 बनेगा। तो इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस 1 इंटू थर्ड डेरिवेटिव प्लस 3 इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इसका सॉल्यूशन आ गया भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो या माइनस से बोथ साइड करोगे, ये टर्म प्लस की बन जाएगी और ये आपके पास किसकी बन जाएगी? माइनस की टर्म बन जाएगी। तो देखिए 3 कांस्टेंट है तो थोड़ा सा लेंथी है आपके पास, लेकिन ये सोच समझ के काम करना पड़ेगा कि कहीं पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से कांस्टेंट एलिमिनेट हो सकता है, तो कहीं पे भाई हमें उसके अंदर आपस में एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके उस कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। देख पा रहे हो कि केवल और केवल एक सी है वो कांस्टेंट है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ओनली वन टाइम डेरिवेटिव कर दो आप यहाँ से, और डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका बन जाएगा 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी होल स्क्वायर है तो भाई पहले 2 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 हो गई, इंटू बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो पहले, साथ ही साथ x माइनस वाई इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव हो गया है। ये करने के बाद अपने पास अगर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप ले आओ, या फिर ऐसा कर दो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। तो आपके पास लेफ्ट में तो आ गया x माइनस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में अपने पास यहाँ पे बन गया क्या भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उधर राइट में आ गया सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और अपने पास यहाँ पे क्या बन गया भाई? इंटू में 2 को कॉमन रखना चाहो तो 2 को बाहर ले लो, x प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बन गए। डिवाइड में अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपना तो मेन टारगेट क्या है भाई? यहाँ से अपना मेन टारगेट है कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। c तो डिवाइड हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 1 पावर कैंसिल हो गई, बच गया, उसको एडजस्ट करके लिखना है, वही आपका आंसर है भाई। एक्स स्क्वायर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म्स को इकट्ठा कर दो, वहीं आपके पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 में आंसर गिवन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो अपने आप वाई एडजस्ट हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 करोगे तो 9 में भी फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, सभी के सभी पार्ट्स के अंदर ए और बी 2 कांस्टेंट है, 2 टाइम है, वो आपको डेरिवेटिव करना है, जिसके लिए आप लोग खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब आपके पास शुरुआत होने जा रही है। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के अंदर एक कर्व है वो ऑलरेडी गिवन थी आपके पास। अब यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको कर्व बनानी है, और उसी कर्व के अकॉर्डिंग ही उसमें कितने कांस्टेंट यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसका डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। तो +1 में आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन के लिए लाइन की इक्वेशन को पढ़ा हुआ है। तो लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन
इन एक्स वाई प्लेन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या टाइप ले ली हमें, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वेयर m एंड c आर कॉन्स्टेंट। और जब m और c कॉन्स्टेंट है तो पता चल ही गया है कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, m और c को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा हमारे पास, m बन जाएगा भाई। क्यों, x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस c है तो इसका 0 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन डेरिवेटिव करोगे तो इधर तो क्या बन गया, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए। तो देखो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यूज करनी है, तब तक हमें पता ही नहीं कि इतना सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 है, obtained a differential equation of all circles that should be satisfied by family of concentric circles। यहाँ ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू ए स्क्र। तो आप देख पा रहे हो कि ओनली ए है वो कांस्टेंट है भाई। 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट एलिमिनेट डायरेक्ट हो रहा है अपने आप ही। तो क्या बना, 2x प्लस में 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अभी नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन में ये कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियाई आर यूनिट्स। यहाँ पे आपके पास जो रेडियाई कह रहा है वो कह रहा है कि आर यूनिट्स है वो गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल अज्यूम करो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया भाई। क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर यहाँ गिवन है एज ए कांस्टेंट तो है, लेकिन इक्वेशन को बनाने के लिए इस आर को एज ए कांस्टेंट नहीं करना, हमें यहाँ आर को इलिमिनेट नहीं करना। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें केवल और केवल एच को और के को इलिमिनेट करना है भाई। किस किस को करना है, एच और के को इलिमिनेट करना है। आर कांस्टेंट गिवन है। अब जैसे कहता कि रेडियस 2 यूनिट है तो कोई 2 यूनिट आप उसको कांस्टेंट लेके इलिमिनेट थोड़ी करते। तो इसके लिए क्या करना है, आर तो रहना ही चाहिए हमारे पास। तो कर दो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बना भाई, 2 इंटू में एक्स माइनस में एच हो गया और इंटू में एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव 1 बनेगा प्लस 2 इंटू में वाई माइनस के हो गया, इंटू वाई माइनस के का डेरिवेटिव है वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल्स टू आर स्क्र का डेरिवेटिव 0 हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x माइनस एच, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस एच का 0 बन गया प्लस में y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया u इंटू वी। y माइनस के को एज इट इज रखा तो सेकेंड डेरिवेटिव बन गया हमारे पास, प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव को एज इट इज रखा तो इंटू में y माइनस के का डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया इज इक्वल्स टू 0 है। क्या बना, 1 प्लस वाई माइनस के इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें जितना डेरिवेटिव करना था वो हम लोग कर चुके हैं। तो अब अपना केवल और केवल एक ही काम बचा यहाँ से कि हमें y माइनस के एक्स माइनस एच की वैल्यूज फाइंड करके सेकंड और थर्ड की हेल्प से कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो। तो इस थर्ड इक्वेशन से देखिए y माइनस के आ रहा है आपके पास, कैसे भाई, y माइनस के अगर यहाँ से फाइंड करोगे तो माइनस का ही तो 1 हो जाएगा, माइनस का ही फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव। ये तो आ गया y माइनस में के।
ये y माइनस के की वैल्यू पुट करो इक्वेशन सेकंड में, सेकंड में y माइनस के की वैल्यू रख दोगे तो x माइनस में h फाइंड हो जाएगा। जब ये दोनों आने के बाद इनको पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भाई, वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई अपना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ एक्स। एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे सेंटर है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। या अगर मैं इसकी रेडियस को a अज्यूम कर लूँ, इसकी रेडियस अगर a है तो इसका सेंटर a0 कहलाएगा भाई। क्यों होगा या नहीं? तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बनेगा। केवल ये है वो एक कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट करना है आपको, और एलिमिनेट कर दोगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ऐसा करने से ये बेनिफिट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कर्व है, एक बार डेरिवेटिव करना है, वहाँ से ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो या यहाँ से ए की वैल्यू वहाँ रख दो, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये 13 का फर्स्ट पार्ट है भाई। ऐसे ही 13 का सेकेंड पार्ट है, ये कह रहा है ऑब्टेंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a0 एंड माइनस a0। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है भाई, a0 माइनस a0, अगर इनसे कोई भी सर्कल आपका पास हो रहा है तो क्लियर है कि जितना डिस्टेंस आपका लेफ्ट में है उतना ही डिस्टेंस राइट में है। तो ये वाई एक्सिस इसके सेंटर पे आ गया ना, तो क्लियर है कि इसका सेंटर है वो ऑन वाई एक्सिस होगा। सेंटर कहाँ पे कहलाएगा? ऑन वाई एक्सिस कहलाएगा हमारे पास। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, और वाई के लिए जो भी वैल्यू है उसको आप किसी भी टर्म्स में लेना चाहो, वाई में लेना चाहो या के में लेना चाहो आप ले सकते हो। अब यहाँ से जब रेडियस की बात आएगी, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखोगे तो यही तो लिखोगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये सेंटर को अगर आप लोग यहाँ किसी भी पॉइंट से इधर ज्वाइन कर दो चाहे इधर कर दो, वहीं तो रेडियस होगी। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या बना भाई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ही तो बन गया। हमें तो आर स्क्वायर यूज करना है, तो स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर आ गया। ये आपके पास एक कर्व बन गई। इसको सोल्व करना है, सोल्व करना है तो इसमें करना क्या है आपको, एक तो कांस्टेंट आपके पास के है भाई, के को एलिमिनेट कर देना है आपको। इसको के को यहाँ पे आपको एलिमिनेट कर देना है। ए है वो तो गिवन है ऑलरेडी, एक ही टर्म्स में हमें अपना रिजल्ट देना है। तो के को एलिमिनेट यहाँ होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देना, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट पार्ट की तरह से। और ऐसा करने के बाद आपके पास आगे इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2y के इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बन गया। के स्क्वायर से के स्क्वायर है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y के इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है इक्वेशन फर्स्ट। डेरिवेटिव कर दो, 2x प्लस 2y इंटू में dy बाई dx बन जाएगा, माइनस में क्या बनेगा 2k इंटू में dy बाई dx बन गया हमारे पास। y का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 है। तो आप यहाँ से क्या करो, चाहे तो यहाँ से 2k की वैल्यू ले आओ आप, और चाहे यहाँ से 2k की वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो, वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी।